राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके के रेलवे अंडरपास में भरे पानी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इसी के साथ शहर में सोमवार को आंधी तूफान आने और भारी बारिश के कारण हुए हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। दिल्ली में सोमवार शाम को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए थे। सड़क एवं हवाई यातायात पर भी इसका असर हुआ था और ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई इमारतों तथा वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी पूर्व ईशा पांडे ने मंगलवार को कहा, सोमवार रात करीब 10:22 पर प्रहलादपुर थाने में एक फोन आया जिसमें सूचना दी गई कि रेलवे अंडरपास में भरे पानी में डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि बचाव दल के तैराकों के आधे घंटे तक अंडरपास में व्यक्ति की तलाश करने के बाद उसका शव बरामद हुआ। उसकी उम्र 45 से 50 वर्ष मानी जा रही है और उसके दाहिने हाथ पर किरण आई लव यू का टैटू है। उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि रेलवे अंडरपास में लोगों तथा वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए अंडरपास को बंद कर दिया गया है। वहीं शव को एम्स के शवगृह में रखा गया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 2018 के बाद से सोमवार को पहली बार इतना भीषण तूफान आया। दिल्ली में शाम 5:30 बजे 17.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और आंधी तूफान से तापमान में भारी गिरावट भी आई। सफदरजंग वेधशाला में शाम 5:40 पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि शाम 4:20 पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मध्य दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पड़ोस के मकान के छज्जे का एक हिस्सा गिरने से 50 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वे अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। वहीं उत्तरी दिल्ली के अंगूरी बाग में बसीर बाबा 65 नाम के बेघर व्यक्ति पर पीपल का एक पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।